राना साहब, ये तो उसके खद-व-खाल हो गए 27th अमेंडमेंट के। अभी तक इसको छुपा के क्यों रखा था आप लोगों ने? नहीं, इसे छुपा के नहीं रखा। इसमें देखिए हुआ ये कि जब 26वीं तरमीम हुई, तो उस वक़्त वो मसब्दों का बड़ा शोर मचा। हुँ, वो कई मसब्दे के जो ये मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि कौन-सा मसब्दा जो है वो सही है। हुँ, कोई कह रहा था कि जी ये काले लिफ़ाफ़े में मुझे एक मसब्दा मिल गया है, कोई कह रहा हुँ, था जी मुझे सुर्ख़ लिफ़ाफ़े में मिल गया है। और वो मसब्दा जो है वो किसी के पास कोई और था, दूसरे के पास कोई और था। तो इस मर्तबा प्राइम मिनिस्टर ने गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि मसवदा एक ही तैयार होगा। आप जो है वो शिक वाइज़ जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया है कि आप तमाम पॉइंट्स को जो है वो यानी राइट डाउन कर लें और उसके ऊपर जो है वो सभी के साथ जो है वो एक कंसेंसस जो है वो पैदा करने की कोशिश की जाए। उसके बाद मसवदा एक ही तैयार हो और वो मसवदा जो है वो पेश हो कैबिनेट में। कैबिनेट जब उसको अप्रूव कर दे तो उसके बाद फिर उसे सेनेट में या कौमी असम्बली में पेश करके स्टैंडिंग कमेटीज़ के पास जाए और वहाँ पे उसके ऊपर जो है वो सभी जो है वो बहस करें। तो माज़ी को देखकर लोग घबरा रहे हैं ना, नहीं माज़ी में आप लोगों ने जिस पुरस्कार तरीके से तरामीम पास किए तो उसकी वजह से लोग घबरा लेकिन रहे हैं। इनमें कोई पुरस्कार तरमीम नहीं है। हुँ, इनमें सारी ये तरामीम जो हैं अब मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमीशन के तकर्रर का मामला है। हुँ, तो अब वहाँ पे स्टेलमेट हुआ है ना, यानी वो अब अपोजिशन और गवर्नमेंट में जो है वो इत्तेफाक राय नहीं हो रहा। तो उसका भी हमने यही सोचा है या तजवीज़ है कि अगर इन बिटवीन लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी बात पे अगर इत्तेफाक ना हो सके फॉर 30 या 45 डेज़, तो वो मामला जो है वो जुडिशल कमीशन को चला जाए। अच्छा। जुडिशल कमीशन एक ऐसा अदारा है कि वहाँ पे जुडिशरी भी है, गवर्नमेंट भी है, अपोजिशन भी है, बार्स भी हैं और सिविल सोसाइटी भी है। जुडिशियल कमीशन किसी को भी कर सकेगी या कि जो सदर और अपोज़िशन लीडर के नहीं, वो तजवीज़ करदा नाम? तरीक़ाकार तो वही होगा जिस तरह से जो केयरटेकर सेटअप है, अगर इन बिटवीन जो है वो गवर्नमेंट एंड अपोजिशन में फ़ैसला ना हो सके, तो वो फिर वही नाम जो होते हैं, वो नाम भेज दिए जाते हैं इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन उनमें से फिर किसी एक का तकर्रर कर देता है। तो अब भी तरीक़ाकार तो वही होगा कि जो नाम ज़ेर बहस आएँगे इन बिटवीन लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड गवर्नमेंट, तो वो नाम अगर इत्तेफाक नहीं होता, वो नाम आगे चले जाएँगे। इत्तेहादी सब आपके साथ है इस मामले में? देखिए जी, अब मैंने इस आपके सामने अर्ज़ किया कि इससे इख्तलाफ कौन कर सकता है? इससे कोई इख्तलाफ की गुंजाइश है? तो इसमें क्या इसमें नहीं तो किस राना बात का साहब, इख्तलाफ हकीकत ये होगा? है कि मजमूई रूह ये नहीं है कि जुडिशरी को मज़ीद अपने हाथ में लाने की कोशिश है। बताएँ किस तरह से? पिछले आपने जिस तरह से किया, नहीं, पीछे हमने क्या किया? जुडिशरी को यानी मैन्योर किया। ये वैसे ही प्रोपेगेंडा। यानी अब देखें बाज़ हमारे दोस्त अपोज़िशन के बैठते हैं, वो कहते हैं जी देखें जी जुडिशरी का बेड़ा गर्क कर दिया, जजेस को ये कर दिया, वो कर दिया। अब भी बताएँ ना क्या किया क्या है? यानी जजेस की ट्रांसफ़र के ऊपर जो है वो इतनी ले-दे करते हैं कि जी जजेस को जो है वो जो है वो उसकी उनकी इंडिपेंडेंस ख़त्म कर दी। ओ भई, गवर्नमेंट से इख्तियार लेके उनकी ट्रांसफ़र का हम तो दे रहे हैं जुडिशल कमीशन को। जिस जुडिशल कमीशन ने उनको तैनात किया है, जिसने उनको कन्फ़र्म किया है, जो उनको निकाल सकता है, तो उसको दे रहे हैं इख्तियार। और इसी तरह से जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, अब आप देखें कि 24 इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। उनमें से 11 लोग जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन सुनते हैं और बाकी जो हैं वो दूसरे केसेस सुनते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल जो पिटीशंस हैं वो 5% हैं, 95% दूसरे केसेस हैं। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जो है वो टोटल जो टाइम है सुप्रीम कोर्ट का, उसका 50% जो है वो 5% ले जाती है और 50% जो है वो बचता है बाकी 95% केसेस के लिए। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, वो पूरा वक़्त जो है हुँ, वो उन लोगों के केसेस सुनेंगे जो 10-10 साल जो है वो 15-15 साल अपने केसेस के फ़ैसलों का इंतज़ार करते हैं। और ये 7 या 9 जज होंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में होंगे
वो जो भी वो 5% केसेस हैं उनके लिए वो जो है वो हाज़िर होंगे, वो मौजूद होंगे, वो केसेस वो सुनेंगे। आज़ाद कश्मीर और जेबी के लिए कोई इसमें है कानून साजी? नहीं, उनके लिए कोई इसमें जो है वो ये अच्छा। चीज़ें अगर इन चीज़ों से किसी जगह पे वो अफेक्ट हो रहे हों तो यानी मिसाल के तौर पे ये जो कश्मीर कौंसिल की वापसी की बात हो रही है। नहीं, अभी इसमें 27वीं तरमीम में वो नहीं है। अच्छा। तो और बाकी अब आप पास किस तरह करेंगे? सेनेट में जो 3 अरकान की कमी है वो कहाँ से पूरी होगी? नहीं, हमारे पास सेनेट में अरकान पूरे हैं, 64 हमें चाहिए, हमारे पास 65 हैं। और कौमी असम्बली में तो आपके इल्म में है कि वहाँ पे तो हमारे पास मतलूबा तादाद पूरी है।